स्वागत है आपका @RK Center 41। ये चैनल है हमारा, इस पर आप लोगों को सब इस पर आ जाएं और लाइव चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आप चालू करिए देखना। देखिए ये क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड कल का एग्जाम है, साइंस का एग्जाम है, जो कि आपके साइंस के न्यूमेरिकल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज 26 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 25 का 26 है। कल आपका एक तरीके का महासंग्राम है। वो महासंग्राम आपके भविष्य के लिए पहली सीढ़ी है। 10th क्लास जिसे बोलते हो आप लोग, ये पहली सीढ़ी है। आपकी अच्छी बन गई तो आगे की लाइफ आपकी सेटल है, अन्यथा फिर आपको और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये न्यूमेरिकल्स साइंस में भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकल्स है, जो कि ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है। कल के एग्जाम में आप लोग इसे तैयार करके जाइएगा। इस मेथड से संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन आपका मेथड वही रहेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दिए गए वैद्युत परिपथ में अमीटर ए द्वारा, किसमें अमीटर ए द्वारा कट हो जाएगा। हाँ। ए द्वारा प्रदर्शित वैद्युत धारा ज्ञात करना। क्या करना है? हमें धारा ज्ञात करना है, जो कि धारा हमें आई ज्ञात करना है। क्या करना है इसे? आई। अब देखो इसमें से बेटा कहीं आई नहीं है, बुक से सुना रही है। आई हमें ज्ञात करना है, जो कि आई के लिए हमें कई स्टेपों से गुजरना पड़ेगा, कई चीजों से हमें आगे को बढ़ना पड़ेगा। तो इसमें से हमें सबसे पहले निकालना होगा इन्हें, जिसे कहते हैं ओम के नियम से आप लोग यूज किया करते हैं। ये आपके प्रतिरोध हैं। क्या है ये प्रतिरोध? ये आपकी वोल्ट, जिसे कहते हैं आप बैटरी। इस तरफ प्लस हो गया, इस तरफ माइनस। लेकिन इसके पहले हमें ये देखना है समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले इसको हमें श्रेणी क्रम में निकालना पड़ेगा। किसमें? तो हम यहां पे लिखेंगे बच्चों 2 ओम व 3 ओम श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में है। तो किसके सूत्र से बच्चों? श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम के सूत्र से, श्रेणी क्रम के सूत्र से। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट। तो R1 प्लस, तो R1 का मान हमारे पास 2 है और R3 का मान, R2 का मान R3 है, तो 2 प्लस 3, तो R बराबर 5 ओम, जो कि एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। लेकिन ये आपको माइंड में रखना, ये वाला हमने सॉल्व किया ओनली ये 2 ओम और 3 ओम, ये दो प्रतिरोध थे, छोटे छोटे मैंने बनाया बच्चों, इसलिए क्योंकि व्हाइट बोर्ड हमारा थोड़ा सा छोटा है और आप लोग सपोर्ट करोगे तो व्हाइट बोर्ड भी बढ़ जाएगा बच्चों। ये हो गया सॉल्व, लेकिन इसके लिए हमें माइंड में रखना है एक प्रतिरोध बन गए। अभी तक आपके 2 प्रतिरोध थे। कितने? 2 प्रतिरोध। लेकिन अब हमारा एक प्रतिरोध बन गया, इसे कहते हैं 5 ओम बन गया। क्या बन गया? 5 ओम। अब इसको हमको ये देखना अब किस क्रम में है। तो इसके लिए बेटा हमें क्या करना होगा? सबसे पहले 5 ओम और 5 ओम को हमें सॉल्व करना होगा। अभी तक श्रेणी क्रम लगाया, अब इसमें लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बेटा कि 5 ओम व 5 ओम किसमें है? ये दोनों देखो समांतर क्रम में। यहां से हमने तार को इसमें बोल्ट पे जैसे लगी हुई है बैटरी, अब इसको हमने फैलाया, सीध में किया, लेकिन ये आपके प्रतिरोध ये हट जाएंगे तो आपका जो है सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है? सीधे हमने किया तो ये आपके प्रतिरोध कहीं से हटने के चांसेस ही नहीं है इसमें। अब फिर वही इसमें क्या लगाएंगे? 5 ओम हुआ, 5 ओम किसमें? समांतर क्रम में। किसमें? समांतर क्रम में है। किसके सूत्र से लगेगा बेटा? इसमें अंडरलाइन कर देना यहां से, समांतर क्रम के सूत्र से। किसके? समांतर क्रम के सूत्र से। समांतर क्रम के सूत्र से। समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है बेटा? आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइए आप लोग।
समांतर क्रम का सूत्र होता है R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट। लेकिन इसमें से 5 ओम और 5 ओम दोनों सेम है, तो R1 का मान हो जाएगा 5 ओम और R2 का मान भी हो जाएगा 5 ओम। तो हमें क्या करना होगा इसमें बेटा, 1/5 प्लस 1/5 एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा 5 ही एलसीएम आएगा। 5 की डिवाइड हम 5 पे देंगे, एलसीएम तो आप लोगों को आता ही होगा। 5 की डिवाइड 5 में, लेकिन जो आंसर आएगा 1 उसकी मल्टीप्लाई हम 1 में कराएंगे, तो 1 प्लस 5 1 जा 5 1, तो ये हमारा हो जाएगा 2/5। अब इसमें 1/R बराबर 2/5 की क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे बेटा, तो इसमें से क्या हो जाएगा 2R बराबर 5, तो R बराबर यहाँ पे मैं कैलकुलेशन दे दे रहा हूँ बेटा इसकी, ये है R बराबर 5/2, तो इसकी कट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। देखो आपको डिवाइड आता ही होगा, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। तो 2 2 जा 4 होता है, पॉइंट लगाया आंसर में, माइनस किया इसे, पॉइंट लगाया यहाँ पे, तो 0 बढ़ गया, 5 2 जा 10, तो इसका आंसर आया 2.5 ओम। ये आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया बेटा। और बेटा जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लीजिए, जिन बच्चों को नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए। और ये व्हाइट बोर्ड छोटा होने के कारण मुझे इसे रफ करना पड़ता है बार बार। आप लोग नोट करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन दबाते रहिए, कमेंट करते रहिए और इस चैनल को आगे की ओर शेयर करते रहिए, ताकि अदर बच्चे जो नहीं पहुंच पा रहे, कोचिंग संस्थान किसी दूर है, किसी के गांव में नहीं है, कोई रात की वजह से नहीं जा पाता, तो बच्चे घर पे मोबाइल से ऑनलाइन 2.5 ओम प्लस 1.5 ओम को श्रेणी क्रम में था, तो इसको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो ये पॉइंट में है, इसको क्या करना हम लोगों को, प्लस। श्रेणी क्रम में प्लस में होता है, समांतर क्रम में फाइंड आउट जिसे कहते हैं, आप सम करके एलसीएम लेकर के आप डिवाइड में बदल सकते हैं, उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, लेकिन ये श्रेणी क्रम में प्लस में हुआ करता है। तो 2.5 है और 1.5 है, देखो हमने प्लस करने के लिए आपको सिखाई देना है, तो 5 5 10 हो जाएगा, 1 पॉइंट आपका लगा दो, पॉइंट लगा 2 1 3 और 4 पॉइंट लगा, तो ये आपका कितना बन जाएगा 4, कितना, अब पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, 4 ओम बन गया। क्या बन गया आपका, 4 ओम बन गया, ये कंप्लीट हो गया आपका। लेकिन उसके पहले हमें क्या ज्ञात करना, धारा। तो धारा निकालने के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, वोल्ट, वोल्ट निकालना पड़ेगा। तो वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आगे देखो इसमें, नहीं वोल्ट का देखो आई निकालना ना हमें, धारा, वोल्ट है ही नहीं कर दिया, प्रदर्शित वैद्युत धारा आई ज्ञात कीजिए। तो आई बराबर फॉर्मूला होता है अगला V/R, क्या होता है V/R, ये आपका ओम के नियम से है, आप लिख भी सकते हैं, किसके नियम से बेटा, ऐसे लिख भी सकते हो आप लोग, ओम के नियमानुसार, किसके, ओम के नियमानुसार, ठीक है, ओम के नियमानुसार। लेकिन ओम का सूत्र आपको सबको पता है, V बराबर I × R होता है, लेकिन हमको क्या करना है, इसको ज्ञात करना है I, क्या ज्ञात करना है I। तो I बराबर हम क्या कर देंगे, V/R कर देंगे, जो कि हमारे पास V का मान है 8 वोल्ट और R का मान है हमारे पास 4 वोल्ट, ये आया है 4 वोल्ट, क्यों कह रहे, सॉरी बेटा 4 ओम, ठीक है, 4 ओम गलती से निकल गया बेटा इसके लिए। तो इसका इसमें क्या डिवाइड कर लेना है, तो 4 दूनी 8 होता है, क्या होता है 4 दूनी 8, तो इसको हम काट देंगे, तो I बराबर 2 एम्पियर, क्या निकला 2 एम्पियर। ये आपका कंफर्म हो गया आंसर, जो आप निकालने के लिए परेशान थे, धारा ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना बेटा, जिस बच्चे को समझ में आ गया बेटा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और आगे की ओर बढ़ाइए। देखो बेटा I बराबर 2 एम्पियर आपका ये आंसर कंप्लीट हुआ है, और इसके लिए आगे की ओर कोशिश करिए।
थोड़ा सा आप लोग भी बेटा संख्या बदल करके आप लगाया करिए सवाल। मैं नहीं कह सकता कि यही संख्या ही आएगी, यही वर्ड जो लिखे 2.5 नहीं, आपका वर्ड्स बदल सकता है जो आपकी संख्या, लेकिन आपका मेथड नहीं बदलेगा। मेथड सॉल्व करने का यही रहेगा। आप इसी तरह करिए, फॉर्मूले यही रहेंगे। और बेटा चैनल पे जुड़े रहिए, मैं अगला वीडियो ला रहा हूँ, अभी तुरंत अगला सवाल नोट कर रहा हूँ कंप्लीट, क्योंकि बेटा मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है। चलो चलिए बेटा देखिए अगला क्वेश्चन मैं ले आया हूँ जो आपका यूपी बोर्ड 10th क्लास 2019, 2021, 2021, 20, 2023, 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन। और इस बार 2025 में इसकी आने की, 26 में इसकी आने की संभावना, जो आपका कल एग्जाम है इसका, कल ये आपका महासंग्राम है और इसको आप जीतिए और इससे आप जीत कर इस लड़ाई को आगे की ओर बढ़िए। पहले युद्ध है आपका और इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, धारा, इसमें भी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और आपको धारा की गणना करना है। इसमें है निम्न चित्र में प्रतिरोध R1 15 ओम है, R2 10 ओम है, R3 30 ओम है और R5 5 ओम है और R4 5 ओम है और R5 20 ओम है। वो बैटरी जो कि आपकी 18 वोल्ट है, ये आपकी बैटरी कितने वोल्ट की लगी हुई है, 18 वोल्ट की लगी हुई है। इसमें मैंने टाइप नहीं किया क्वेश्चन, देख लीजिएगा, ये 18 वोल्ट की बैटरी है। तो इस बैटरी के बाद पूरा क्वेश्चन आप होगा, लेकिन आपको सॉल्व क्या करना है कि इस परिपथ में, ये आपके परिपथ बने हुए हैं, इस परिपथ में तुल्य प्रतिरोध, ये आपके प्रतिरोध है 1 2 3 1 2 5 प्रतिरोध लगे हुए हैं। कितने बेटा, 5 प्रतिरोध लगे हैं। पहले हमें 5 प्रतिरोधों को गणना करना होगा, इसके बाद हमें विद्युत धारा की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें हिंदी, क्या लिखेंगे बेटा, माना R1 व R2 व कामा लगा दो बेटा, यहाँ पे वह लिख दो, रुकना बेटा थोड़ा, सॉरी, R2 व R3 माना R1 R2 R3, R1 R2 R3 किसमें है, तथा, या लिख दो या वह लिख दो, बात वही है, तथा पार्श्व क्रम में, किसमें, पार्श्व, पार्श्व मतलब समझ रहे हो आप, समांतर जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, समांतर, पार्श्व के ही कह रहे हैं। तो पार्श्व क्रम में है, क्या बेटा, पार्श्व क्रम में है। तो पार्श्व संयोजन का प्रतिरोध क्या होता है, इसमें से हमें एक मान लेना होगा, पार्श्व क्रम में है और R डैश, एक R डैश होगा और एक R डबल डैश होगा में है, इसको जो कि हमें उसके अकॉर्डिंग इसको ज्ञात करना है। तो इसमें से हमें यही वाला होगा, R1 बराबर हमारा हो जाएगा 15 ओम और R2 बराबर हो जाएगा, R1 बराबर 15 ओम, R2 बराबर 10 ओम, R3 बराबर आपका 30 ओम। ये आपका कंप्लीट होगा, लेकिन इसके आगे आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, इसके आगे मुझे इसे रफ करना होगा क्योंकि इसमें आएगा नहीं। हाँ, तो ये बेटा देखना, R1 बराबर 15 ओम, R2 बराबर 10 ओम, R3 बराबर 30 ओम है। तो बेटा आपको ये किस क्रम में लग रहा है, कमेंट करिएगा बेटा। ये आपका समांतर क्रम में ही है, किसमें, तो लिखेंगे यहाँ पे समांतर क्रम के सूत्र से, किसके, समांतर क्रम के सूत्र से। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है बेटा, आप लोगों को मुझे इसे रफ करना होगा, जो कि समांतर क्रम के सूत्र से, तो हमने आपको इतना सब लिख दिया था। तो समांतर क्रम के सूत्र से बेटा लगाएंगे, तो समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r डैश बराबर से लिखे, क्योंकि पार्श्व क्रम के संयोजन से है आपका, इसमें डैश मानेंगे क्योंकि एक ये समांतर क्रम का लगेगा, यहाँ भी लगेगा, तो हमने एक को r डैश मानेंगे, एक जो है आपको
आपको इसमें R डबल डैश मानना पड़ेगा, तब जाके आपका ये सॉल्व होगा। तो इसमें से R डैश बराबर क्या हो जाएगा, जो R1 का मान था हमारे पास, पहले सूत्र लिख लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका समाकलन का सूत्र है। इसके आगे हम क्या करना बेटा, देखो इसमें हम सॉल्व किए दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं आएगा। और इससे हम क्या करेंगे, R डैश बराबर 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/30। तो इनका बेटा क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेना आप लोगों को आता ही होगा, लेकिन मैं आप एक बार आपको दिखाई दे रहा हूँ कैसे एलसीएम लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ गर्ल्स होती हैं हमारी प्यारी बहनें, जो कि वो होम साइंस लिए रहती हैं, और वो होम साइंस की वजह से उन लोगों का एलसीएम एचसीएफ छूट जाता है, बेचारी कंफ्यूजिंग होती है कि इसका क्या एलसीएम होगा। तो हम उसके लिए अब सिखाई दे रहे हैं। कुछ हैं ऐसी गर्ल्स हमारे भी सेंटर में हैं तो उनके एलसीएम में बहुत दिक्कत होती है, तो हम आपको उनके एलसीएम के लिए दिखा दे रहे हैं क्या होता है। ठीक है, 1/, ये नहीं कटेगा, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखो फिर आपका 3 से 5, यहाँ 5 ही रहेगा, फिर आपका 5 से 5 2 2 क्या 6 और 6 पंचे 30 हो गया। तो 15 दूनी 30 होता है, 10 से 30 होता है, ये 1 हो गया, 30 क्रम 30, 3 2 5 1 6/30 हो गया। और ये 6/30 हुआ बेटा, देखो इस एलसीएम क्या, हमारे पास जगह है नहीं ज़्यादा, इसके लिए ऊपर जाएंगे इसमें। तो हमें क्या करना होगा, 1/R डैश बराबर 6/30, जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। तो R डैश बराबर जो होता है ये 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 30। तो हमें R डैश बराबर क्या करना होगा, 30/60, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, जो कि ये प्रतिरोध एक स्टेप आपका ये कंप्लीट हो गया। ये आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया। बच्चों आप इसको नोट करिए और इसके लिए मुझे रफ करना होगा। कमेंट करिए कैसा लगा आपको ये आंसर मेरा, और नोट करने के बाद आपको तुरंत लाइव में लगे रहिए, जुड़े रहिएगा, मुझे कहीं नहीं जाए, पूरा सॉल्व करा करके ही हम आगे की ओर देखेंगे। टाइम होगा तो और करवाएंगे, नहीं तो आज के लिए इतना ही रहेगा। तो इसके लिए हम देख रहे हैं आगे की ओर, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। आपका अभी तक ये हो गया, अब आपको ये निकालना है, आपको R4 तथा ये भी पार्श्व, कौन सा पार्श्व क्रम में है, जो कि इसमें से हमें क्या ज्ञात करना है, R डबल डैश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, R डबल डैश। तो R4 बराबर है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है 5 ओम, और R5 बराबर है हमारे पास 20 ओम। तो ये भी हमारा समांतर क्रम के ही सूत्र से लगेगा। किसके, समांतर क्रम के सूत्र से। ठीक है बेटा, अब देखो समांतर क्रम के सूत्र से तो आपको सूत्र पता ही होगा, तो मैं नहीं इसमें लिख रहा हूं, अब आगे की ओर अपना बढ़ा दीजिएगा। तो इसमें 1/R डबल डैश बराबर 1/5 प्लस 1/20। तो इसमें एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा आपको बेटा, फिर से एलसीएम करके दिखाई दे रहा हूँ एक बार और। 2 से करेंगे 10, 5, 2 से करेंगे 5, 5, 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 5 चौको 20, और 20 से कलम 20। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 5/20, जो कि ये बनेगा। तो R डबल डैश बराबर 5/20 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एलसीएम हटा करके हम आपको इधर सामने दिखा रहे हैं, जो कि ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई R डबल डैश बराबर ये 20 का। तो 5R डबल डैश बराबर 20। तो जब ये बराबर का चिन्ह लगा होता है इक्वल में, तो डिवाइड में जाया करता है बेटा। तो इसे 20 क्या 20/5 हो जाएगा। तो 5 चौको क्या होता है 20 होता है। तो ये आपका ये कंफर्म हो गया, कंप्लीट हो गया। R डबल डैश बराबर 4 ओम। ये आपके पाठ्यक्रम कंप्लीट हो गए, लेकिन अभी हमें तुल्य प्रतिरोध तो हो गए,
लेकिन इसके साथ साथ अब ये देखना कि जो तार ये 3 थे 5 थे, जिन्हें कह रहे आप प्रतिरोध है, जिन्हें कह रहे आप पार्श्व क्रम, इनको हमने हटाया। 1 से यहाँ पे 3 से 1 किया, 2 से यहाँ 1 किया, तो इसको देखो हमने ऐसे ले लिया, जिसे कहते हैं आप सिंगल बना लिए। हमने क्या बना ले लिया, इसे सिंगल बना लिए, सिंगल बन गया आप लोगों का। लेकिन आप लोग वहाँ चित्र में नहीं ऐसा करिएगा, आप लोगों को मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये वाला आपका आया प्रतिरोध आया था, जो है उसका क्या आंसर ये बन गया था। और ये आपका चलो ना, ये हमारा 4 ओम बन गया है। अब देखिए उसी तरह इसको फिर हम बैटरी को खोल देंगे तो किस क्रम में हो जाएगा, ये आपका बेटा हो जाएगा। अब जो है शेयर कर रहा हूं बेटा, नोट कर लेना जिसे करना है। नोट करने के साथ साथ कमेंट करते जाइएगा चैनल को हमारे। दोबारा रिपीट कर दूंगा बेटा, लेकिन कमेंट नहीं करोगे तो ये अब हमें निकालना है किस क्रम में है, तो हमें यहाँ पे लिख देना है। अब आपका R1 R2 से कोई मतलब नहीं है कि ये आपके पूरे सॉल्व हो गए। अब ये आपका जो निकला है उसमें लिखेंगे, जिसे हम कहते हैं R डैश बराबर 5 ओम, व कामा लिख दो या तथा लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है। और R डबल डैश बराबर 4 ओम। ये आपके किस में हो गए, पार्श्व क्रम जो है ये आपके श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। किस में है बेटा, ये श्रेणी क्रम में है। किस में हो गए, अब श्रेणी क्रम में है, जो कि जो श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम के सूत्र से लगाएंगे। इसे क्या करेंगे, श्रेणी क्रम के सूत्र से, तो R बराबर R1 R2 R3 डॉट डॉट, तो हमारे पास R डबल डैश के मान है तो यहाँ पे R डबल डैश ही करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, R बराबर R1 डैश या R डैश मान लो प्लस R डबल डैश। ये सूत्र लिख दिया था लेकिन इस पैटर्न से लगेगा आपका ये। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, R बराबर R डैश का मान है 5 और प्लस इसका मान है 4, तो ये R बराबर हो जाएगा 9 ओम। ये आपका तुल्य प्रतिरोध कंप्लीट हो गया। क्या हो गया बेटा आपका कंप्लीट, तुल्य प्रतिरोध कंप्लीट हो गया। अब हमको विद्युत धारा की गणना करना है, जो कि लास्ट स्टेप है। और बेटा ये लगातार पूछेगा 19, 20, 23, 24, लेकिन उम्मीद रखिए कि 26 में भी आ जाए आपका, क्योंकि ये 25 में क्वेश्चन नहीं आया हुआ और ये 26 में आने की संभावना है। और मेरे उम्मीद से 100% तो नहीं, लेकिन 99% आने की संभावना। इसको आप तैयार करके जाइएगा और तैयार करने के साथ साथ @RK Center 41 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आने वाले समय में आपको तुरंत वीडियो मिलते रहे। अपने छोटे भाई बहनों को भी आप करिएगा, जो 9th में हैं वो आगे 10th में आएंगे। मैं लाइव क्लास रोज लेता हूँ उसमें और ये लेता रहूँगा। अभी मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, जैसे ही पेपर हो जाएंगे पहले चैप्टर से मैं स्टार्ट करूँगा इसको। और आप पर डे 8 बजे से जुड़ करके 9 बजे तक, 9:15 बजे तक, 9:30 तक जो भी चलेगी आप लाइव क्लास पर डे आप जुड़िए। आपको तैयार करने के लिए कहीं नहीं जाना होगा, अपने घर से आप कर सकते हैं। आप बेटा इसके लिए क्या करोगे, अब विद्युत धारा की गणना करना है। आप विद्युत धारा पे आ जाइए। ये सब बेटा नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ये आप इतना याद रखिए। R का मान आपके पास 9 ओम है और आगे सॉल्व कर दीजिए। तो हमें क्या करना होगा इसमें बेटा कि विद्युत धारा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओम के नियम से। किसके, ओम का ही नियम लगेगा हमें हर जगह। ओम के नियम और V/R होता है। तो V/R, तो V का मान है हमारे पास, देखिए V का मान है हमारे पास 18 और R का मान है हमारे पास 9। तो अभी हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो I 9 दूनी 18, तो कितने एम्पियर आ गया,
2 एम्पियर, ये आपका जो है करना था वो कंप्लीट हो गया। आपका सवाल पूरा राइट हो गया। आप बेटा नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन आएगा लेकिन वर्ड्स बदल, संख्या बदल जाएंगे, लेकिन इसी